नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे लिए काफ़ी एक हर्ष का विषय है कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के कटिहार जिले के कई सारे किसान एवं गौपालक हमारी गौशाला पर देसी गौपालन सीखने के लिए आए। और दोस्तों, उन्हें हमारे पास भेजा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है, जो देसी गौपालन भी सिखाता है। और इसके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन्होंने सारे किसानों को हमारे पास भेजा, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है। दोस्तों, जब किसान हमारे पास आए तो उनमें एक गजब का उत्साह था। वो हर कोई देसी गौपालन करना चाहते थे। वो देसी गौपालन को सीखना चाहते थे। वो जानना चाहते थे गिर गाय क्या होती है, कॉन्क्रेज गाय क्या होती है, सारी देसी गौ माता क्या होती है, उन्हें कैसे रखा जाए, उनको पालने में क्या समस्या है, देसी गौपालन कर कर कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है, कैसे देसी गौपालन को फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है। उनके काफ़ी ज़्यादा तीखे-तीखे सवाल थे और मीठे-मीठे भी सवाल थे। दोस्तों, ये सवाल आपको काफ़ी ज़्यादा सिखलाई देगा, लेकिन बस शर्त इतना है कि आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, आप सिर्फ शुरुआती क्षण के ही वीडियो देखेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, ना ही आपको ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पूरा देसी गौपालन के बारे में जानना और सीखना चाहते हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप इस पूरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तो मेरा दावा है कि आपको बहुत सारी जानकारी देसी गौपालन से आपको सीखने को मिल जाएगी। आप बहुत अच्छे जान पाएँगे कि गिर गाय क्या होती है, थारपारकर गाय क्या होती है, मतलब देसी गौपालन क्या होता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद। अभी हम लोग झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम लोग 5 दिवसीय प्रशिक्षण में यहाँ आए हैं। बिहार के कटिहार जिले के आत्मा के सभी हमारे फार्मर हैं इस बीच में, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोग जारा गांव के श्री प्रणव जी के ये जो देसी गायों का पालन किया जा रहा है, वहाँ पर हम लोग इनको देखने आए हैं। और इसकी जानकारी हम लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मिला कि देसी गाय के द्वारा भी काफ़ी अच्छा काम हो सकता है और किया जा सकता है। तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर, इसको आपने इस यात्रा को कैसे आपने शुरू किया, और इस यात्रा में सर हम लोग बिहार में इसको कैसे करें कि हम लोग वहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आप सबों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अभी पुनर्वापसी गौशाला में है। पुनर्वापसी का सबसे पहले आपको पहला उसका शब्द का मतलब बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुनर्वापसी, मेरा ऐसा मानना था कि आज का जो हमारा जो देश और जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एडवांस मतलब जब टेक्नोलॉजी और प्लस हर चीज़ हम लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का अपना जो बौद्धिकता और जो हम लोग अपना जो पहले रीति रिवाज या फिर हम लोग का जो वैदिक काल में जो हम लोग का जो जीवन पद्धति था, वो सारे चीज़ों को हम लोग छोड़कर आगे चले गए। डेट में जो अच्छी चीज़ें थी वो हमारे पीछे चले गई। उनको फिर से पुनः वापस स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग अपने गौशाला का नाम पुनर्वापसी रखा है। ठीक है। अब प्रश्न है कि चूंकि मैं कौन हूँ, तो मैं यहाँ का मेन मेरी वाइफ है रश्मि, अभी वो हालांकि नहीं है, लेकिन वो गौशाला वही चलाते हैं। कैमरा के पीछे मेरा भाई है सत्यम, वो गौशाला मेन देखता है। मेरा रोल है इस फार्म को दूर से ही रह के, चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ, ऑफिसर रैंक पे हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है। लेकिन ये शुरुआत मेरा ही किया हुआ है और इसको लेकिन चला रही है मेरी वाइफ और मेरा भाई। क्योंकि आप जब तक गौशाला पे आप खुद नहीं रहेंगे, आपका कोई परिवार का सदस्य जो आपका खुद का अपना है, वो चाहे आपका ब्लड का लाइन का हो या वाइफ हो, जब तक वैसे लोग नहीं रहेंगे तब तक फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और तब जाके फिर ये सफ़र शुरुआत कैसे हुआ ये बता दूं। जब 2018 में 19 में जब मेरी बेटी हुई 18 में, तो उसके बाद 19 में, मतलब उसके 2-4 माह के बाद ही, मतलब 6 माह के बाद जब दूध का कमी होने लगा, माँ का दूध के बाद उसको जब एक्स्ट्रा अलग से दूध की आवश्यकता पड़ी, तब मेरे दिमाग में आया कि देसी गौवंश का ही कोई दूध अपने बच्चे को पिलाएं तो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आजकल आप जानते हैं मार्केट का दूध कैसा होता है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो ताकत, जो कैल्शियम, जो फॉस्फोरस, जो मिनरल्स, जितना जो ताकत जो देसी गाय के दूध में है, वो एचएफ और जर्सी के दूध में वो ताकत नहीं है। क्योंकि वो गाय जो होती है वो हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे देसी इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट ही नहीं हो पाती है, वो अडॉप्ट ही नहीं हो पाती है। क्या? क्योंकि वो विदेशी नस्ल है, वो हमेशा ठंड के माहौल में वहाँ पे रही है, और यहाँ पे हमारा देश का क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा उष्ण है, और ऐसे कंडीशन में वो गाय जब यहाँ पे आती है और जब यहाँ पे रहती है तो काफ़ी उसको सर्वाइवल में
समस्या आती है, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन उसको दिया जाता है, और उसका जो वो सारा मेडिसिन का जो उसका दुर्गुण है, वो सारी चीज़ उसके दूध में आता है, और हम लोग जब उसका दूध कंज्यूम करते हैं तो फिर उसका हम लोग को हेल्थ पे नुकसान पहुँचता है। तो इसीलिए मेरा मानना था कि जो हमारे देश की जो गौ माता, कोई भी गाय हो, जी, चाहे जी। वो अपनी हम लोग सब बिहार की तरफ गए, तो वहाँ पे गंगात्री गाय है, लेकिन उस वक़्त मैंने उसे खोजा, लेकिन मुझे आसानी से वो मिली नहीं उस नहीं, वक़्त। तो तब पता चला कि नहीं, गिर गाय जो होती है वो भी एकदम प्योर देसी होती है, और आजकल बहुत अच्छा दूध भी करती है। तब हम लोग सबसे पहले एक गिर गाय हम लोग सबसे पहले राजस्थान से लाए थे, और एक नंदी और एक बछिया। लेकिन जब उसका दूध का सेवन करने लगे तो फिर मतलब फिर वही मिठास जो हम लोग कभी बचपन में दूध पीते थे, तो वो सारा चीज़ वो टेस्ट आने लगा। लेकिन जब वो गाय एक ही चूँकि मिल के लाए थे, उस वक़्त अनुभव का थोड़ा-सा कमी था, तो वो गाय ड्राई होने लगी, तब जाके फिर हम लोग 2 गाय और खरीद के लाए, और उससे प्रेम बढ़ा तो वो 1-2 गाय और ले आए। क्योंकि इतनी ये गिर में ख़ास बात है कि जब गिर गौ माता आपके पास आएगी तो वो आपके प्रति बहुत प्रेम जताएगी। आप उसके पास जाएँगे तो फिर वो आपको मतलब छोड़ेगी नहीं। आप उसके पास जाएँगे, वो आपके पास आएगी, आप वो चाहेगी कि आप उसको सहलाएँ, वो मतलब आपको देख के खुश होगी, तो अच्छा लगता है ये सारा चीज़ देख। हाँ, ये सब आपको देसी गौवंश में आपको सब सर मिलेगा। ये पुनर्वासी जो आपका पुनर्वापसी। पुनर्वापसी जो गौशाला है सर, जी, इसमें देसी नस्ल का एक तो गिर बताया सर आपने, जी। और गिर के अलावे सर और कोई देसी गिर गाय? के अलावा फिर यहाँ पे हमारे पास कांकरेज भी है, कांकरेज है, हमारे पास साहिवाल भी है, साहिवाल भी हमारे है, पास राठी भी है। 4 नस्ल की हाँ, गाय। 4 नस्ल जो है हमारे पास वो प्योर नस्ल की। हम लोग जो भी चीज़ रखते हैं एकदम प्योरिटी में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो जो भी आप गाय उच्च नस्ल की होनी चाहिए। तो ये आपका जो विचार है इस गौशाला के माध्यम से देसी गायों को जितना अधिक से अधिक हम बढ़ा सकें और लोगों को दूध का हम दे सकें, क्योंकि देसी दूध लोगों को मिले, जिससे उनका हड्डी मजबूत हो, बच्चे उनके तंदुरुस्त हों, जी। और आने वाला जो समय है एक बहुत बड़ा मुकाम लेगा। और हमको लगता है कि आने वाले समय में इस गौशाला का रूप भी बड़ा होगा। अभी सर इस गौशाला में कितनी गायें हैं टोटल सर? अभी एप्रॉक्स 75 में टोटल गौवंश है, मतलब इसमें बछड़ा, बछिया। चूँकि ये गौशाला है, ये प्रॉफ़िट के हिसाब से हम लोग सोच के नहीं चले थे, चूँकि मकसद ही वो नहीं था। जी, जी। इसमें बछड़ा भी है, जो हम लोग वैसे बछड़ा जो सेल नहीं हो पाता, वो बछड़ा भी हमारे पास है। चूँकि आप सारे बछड़ा को आप रख भी नहीं पाएँगे। लेकिन आप वो गलत हाथों में ना चला जाए, आपको इसका भी ख्याल रखें, चूँकि आप गौ सेवा कर रहे हैं। जी, जी, जी। इसके अलावा कुछ वैसे भी 1-2 बच्चा हो जाता है, या जिसको जैसे एक बछिया मेरे पास दिखाई नहीं पड़ता है, जी, जी। तो आप उसको भी किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका भी डर है कि कहीं गलत हाथ ना चला जाए। जी। कुछ बूढ़ी गौवंश भी आपको उसको भी रखना होता है। तो ये टोटल मिला के 75 है, लेकिन दूध देने वाली जो हमारी अभी गौ माता है वो करीब 15 है, 15। और यहाँ तो सुना गया है कि आप पूरे खुले में इसको जंगलों में। हाँ, तो चूँकि जैसे हमने बताया ना कि मेरा मानना था पुनर्वापसी करना, तो हमने वो पूरा प्रयास किया है कि कैसे भी करके गाय के सुख पे ध्यान दें। वो गाय को सुख आज हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब वैदिक काल था, तो उस वक़्त संपत्ति का आधार ही माना जाता था गौवंश, और गौवंश जितना सुख है उसके सुखी से हम लोग मानते थे कि जो भारतीय लोग जो हैं, वो काफ़ी सुखी हैं। तो इसलिए हमने भी उसी कॉन्सेप्ट को अपनाने का प्रयास किया, और गौ माता को चरने का हर संभव प्रयास किया। इसलिए ये अभी ये 155 एकड़ आप फॉरेस्ट के बीच में है, और यहाँ पे ये 1 एकड़ हमारा ज़मीन है। अब इसमें क्या होता है, गाय सुबह भोजन करने के बाद, उसके बाद करीब 10 बजे खुल जाती है चरने के लिए, और जितना एरिया है जहाँ मर्जी होता है वहाँ पे जाके चरती है। बरसात के मौसम में बहुत अच्छा घास भी होता है, और जब चरने के क्रम में फिर उनको फिर जड़ी बूटी हो या कुछ भी हो, सारा चीज़ वो अपने हिसाब से जो उसको पसंद है वो खा के जब वो आती है, तो गाय का खुशी और उसका फिर जो बॉडी का जो वो है, जल्दी यहाँ पे गाय बीमार नहीं पड़ती। नहीं पड़ने के कारण क्या है कि वो खा के सिर्फ ये नहीं कि जब खा रही है खूंटी में बंधी हुई है, ऐसा नहीं। वो खाने के बाद वो घूमती है, फिरती है, चरती है, तो फिर उसका उसके स्वाद पे भी उसका अनुकूल प्रभाव ये पड़ता है। जो दूध का सर इस दूध का जो है, जो दूध यहाँ होता है गायों से, तो दूध का प्रबंधन कैसे कर पाते हैं सर? दूध का प्रबंधन आसान है। पहले शुरुआत में हमारे थोड़ा-सा मुश्किल हुआ था, चूँकि इस दूध का चूँकि दूध कम होता है, क्योंकि जो आपको कम मिलता है, समझिए जैसे कोयला के खान में कोयला बहुत मिलता है, हीरा बहुत कम मिलता है। तो इसका जो आपको कम मिल रहा है, मतलब समझिए वो आपका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो दूध कम होने के कारण लेकिन फिर भी इसका हम लोग सेल नहीं कर पा रहे थे। कि मतलब आप अपने यूज़ तक का आप दूध रखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दूध होगा तो आप क्या करेंगे? तो उसको फिर आपको किसी को देना होगा।
तो उसमें हम लोग शुरुआत में प्रयास किए, लेकिन फिर एक इंडिविजुअल, जैसे आप इतने लोग आज एक साथ आ गए, तो आपको आज हम समझा पाएंगे तो आप लोग समझेंगे, जी लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, आपको पूरे देश दुनिया में सबको बताना पड़ेगा इसके बारे में। एकदम तो शुरुआत में एक इंडिविजुअली बताएं तो भी चला, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल किया, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, इन सब में भी हम लोगों ने आना शुरू किया और गायों के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में बताना शुरू किया। तो अब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ता है कि आप दूध लीजिए, ये इतना है, ये है वो, चूंकि उसके बाद भी आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस है, गूगल इतना एडवांस है कि वो एक बार देख के सर्च कर लेते उनको पता चल जाता है कि असली चीज़ क्या है, देसी गाय क्या है, गिर गाय क्या है, या थारपारकर क्या है, कांकरेज क्या है, और उसका दूध कितना उपयोगी अमृत के समान है। तो फिर और खास करके मेडिसिनल वैल्यू तब बढ़ जाता है जब कोई गाय चरती है। तो ये काम हम लोग यहाँ पे करते हैं कि गाय को चरने के लिए, जैसे आपके आने के जस्ट पहले भी गाय, पानी बरसात हुआ तो सब गाय वापस भाग के आई, नहीं तो अभी भी सब चर रही थी, नहीं तो अभी आप लोग को भी ले जाया जाता है, आप लोग भी देखते हैं कि चरने के देखते हुए गाय को कितना आनंद आता है। तो अब हमें दूध के प्रबंधन में, उसको भेजने में, सेल करने में दिक्कत नहीं होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि ये जंगल में है तो यहाँ पे लोग आके नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम लोग ने इलेक्ट्रिक बाइक ले लिया है। पहले तो पेट्रोल बाइक था, लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लिए। इलेक्ट्रिक स्कूटी से ही अब हम लोग पूरे रांची में डोर टू डोर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दूध को, और काफी अच्छे दर मिलता है। इसे आप लोग भी अगर देखें, अगर देसी गौपालन करना चाहे तो अच्छा रेट मिलेगा। आप जर्सी एचएफ करेंगे तो आपको 50, 55 का, 60 का मैक्सिमम रेट मिलेगा, लेकिन अभी आप अगर देसी का करेंगे तो फिर हम लोग को इसमें अभी 140 का रेट मिल जा रहा है। 140 रुपीज लीटर हम लोग दूध दे पा रहे हैं, और 4000 रुपये किलो हम लोग घी दे रहे हैं। 4000 रुपये किलो हम लोग घी दे रहे हैं। और ये सारा चीज़ का हम लोग पास एडवांस रहता है, ऑर्डर रहता है, और सिर्फ ऑर्डर नहीं रहता है, लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ हमें चाहिए, आप कैसे भी करके हमें दीजिए। और फिर हम लोग कोशिश करके, चूंकि दूध तो ही नहीं बचता है, तो फिर घी बनाने के लिए कम से कम तो 25 से 30 लीटर दूध चाहिए, मतलब कम से कम, चूंकि उसके बाद वो मतलब मलाई से निकाल लेने वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग नहीं करते। जैसे वही सेम चीज, जैसे कृष्ण भगवान जो माखन खाते थे ना, तो उसी का, हाँ, उसी का हम लोग जो मथना, जो कहते हैं मथ के बनाया जाता है, तो उसे मथ के ही हम लोग पहले दूध को उतना गर्म करके पहले उसको हम लोग दही बनाते हैं। दही के बाद फिर उसको हम लोग मथनी से मथते हैं, और मथने के बाद जो मक्खन निकलता है, मक्खन निकलने के बाद फिर उसको, जो कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, उसको फिर आप गर्म कीजिए, और तब जाके फिर जो घी निकलता है वो असली घी होता है। छाली से भी तो घी निकलता है। नहीं, लेकिन उसमें उसका, हाँ, मेडिसिनल वैल्यू उसका बहुत कम है उसमें। हाँ, असली घी वही है जो आपका, जो मथने के बाद, घाटने के बाद जो निकलता है ना, समुद्र मंथन के बाद ही ना सर, सब जो नवरत्न जो निकले थे समुद्र मंथन के बाद, वो मंथन के बाद ही जो चीज निकलता है, समझिए वो आपका सर एक बेस्ट प्रश्न चीज था है। सर, गायों का जो सींग है, हम्म, बड़े बड़े जो सींग हैं, हम्म। तो उससे कोई खतरा तो कभी ऐसा नहीं, गिर गाय बहुत शांत होती है। जैसे आप जितनी भी गौ माता है, आप किसके पास भी चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगी। और इन लोगों का सींग खुद के सुरक्षा के लिए है, ना कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। और सर मेरा एक अंतिम था सर आपसे एक, कि आपका जो जंगल का जो इलाका है, तो अगर गायों को अगर घंटी आप लगा देते हैं सर, तो उस घंटी की आवाज से कोई गाय अगर जंगल में भटक भी जाती है, हाँ। तो उससे, उस आवाज से आपके जो भी, नहीं, हम लोग घंटी में बांधने का प्रयास किए हैं। तो अगर घंटी के लिए कहेंगे तो मैं उसके लिए आपको सहयोग करूंगा। अरे, और हमारे बहुत जिले अच्छी में बात है। घंटी बनाई जा रही थी। हाँ। पूरे भारत में एक कटिहार ही जिला है, अच्छा, यहाँ हपला एक गांव है, अच्छा। उस गांव में घंटी बनता था, अरे लेकिन वाह, वो भी थोड़ा सा अभी स्थिति और कुछ डमाडोल है, फिनेंशियल, पुनर्वापसी करने का जरूरत वहाँ ये भी है। एकदम, तो उस घंटी सही की बात। आवश्यकता हमको लगता है कि जो खास करके जो जंगल का जो भी इलाका है, हाँ। गायों के लिए घंटी अगर लगाते हैं तो पता लगेगा कि हमारी फलाने, उसका नाम बाई नेम सबको देते हुए, हाँ। कि हमारा एक चार्ट रहेगा सर गौशाले में, चलिए, बहुत अच्छा और है, एक ऐसा हुआ चार्ट तो में बहुत बढ़िया नाम है। रहेगा, गंगा, जो भी नाम दे सकते हैं, और उसमें घंटी लगा हुआ है। कभी भी कोई, हो सकता है कभी किसी दिन कोई गाय भटक जाए, लेकिन घंटी की आवाज से तो जैसे, वो आपको सर ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। फिर भी एक बता दूं आपके सर, बारे में, सर, क्योंकि सर। सभी गायों का यहाँ पे नाम है, सभी हाँ। को अपने गाय का अपना नाम पता है। जी 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 दूसरा, जो देसी गाय होती है, गिर गाय, वो एक दूसरे के बेगर नहीं रह पाती है। जी, तो जी, ये जी। जब भी चरेगी तो अपने झुंड में चरेगी, जी, ये जी। अपना झुंड को छोड़ के कभी कहीं और कहीं जाएगी ही नहीं जाएगी। एक, और दूसरा कि सबका नाम है, तो जो गौपालक हमारे साथ में जाते हैं, गौ सेवक साथ में, जी जी तो जी। वो एक आवाज अगर उसका देंगे, मान ली यमुना अगर गुम हो रही है, जी, और जी। एक बार अगर यमुना जोर से बोला जाए हाँ जी। तो वो दौड़ के आएगी।
और अगर तब भी नहीं अगर होता है मान लेते हैं जी 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 तो, लेकिन बाकी सब गाय भी उसको छोड़ के नहीं आएगी। जी जी अब ये भी माने इस झुंड में से कोई अगर एक गाय भी इधर उधर हुआ तो बाकी गाय भी परेशान होगी, वो उस अपने गौ को उस साथ में ही लेकर वापस आएगी, एक आवाज देगी, वो गाय कहीं भी रहेगी वहां से दौड़ के आएगी। नहीं, हमारा सर जो था सर घंटी से दो तात्पर्य है। जी गायों को आजकल जो म्यूजिक सॉन्ग जो हाँ करते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल घंटी से गाय का दूध पर भी सर और हाँ उसके तो सकारात्मक हम प्रभाव सर पड़ता मेरा है। प्रयास रहेगा सर कि अगर हमारे जिले कटिहार जिले में अगर घंटी बन रहा है तो मैं जी चाहूंगा सर कि मैं आपको एकदम जरूर कुछ घंटी उपलब्ध कराने का प्रयास जरूर करूं जरूर सर। बहुत बढ़िया हो इससे जाएगा। आपके गायों को और भी सर आपके उसको प्रबंधन में और भी सर एकदम सुविधा हो। एकदम तो बहुत सर बढ़िया बहुत होगा, अच्छा चूंकि लगा घंटी दिखे, उसके बाद और दो तीन गाय का नाम बोले तो हम लोग देख लेते, पहचान ये देखिए जैसे वो बड़ी सिंह तो दिखाइए, हाँ, वो वो देखिए बड़ी। वो जो ऊंचा जो सिंह है ना एकदम खरी सिंह, वो कांक्रेज ब्रीड है वो, उसका नाम जैसे वो जो है वो काली है, इधर जो वो है काजू, मतलब सबका नाम भी रखा हुआ है। तो ये जो खरी सिंह है जो एकदम बड़ा बड़ा सिंह है वो कांक्रेज में है, प्लस अब ये गिर गाय हो गई, ये तो गिर गया है। उसके देखिए वो एक और गाय है जिसका ऑरेंज कलर का पिंक कलर का जो ये पट्टा लगा हुआ है वो साहिवाल है। सर ये जो गिर गाय जो बच्चा देती है तो अधिक सांड बच्चा देती है या यानी अधिक लेडीज बच्चा देती है या जेंट्स? बछड़ा या बाछी? हाँ ये भी सेम जैसे ह्यूमन है वैसा ही है, जैसे जेनेटिक्स हमारे ऊपर काम करता है जी सर। वैसे सेम चीज इस पे भी काम करता है। अच्छा तो दोनों का 50-50% ही संभावना है। अच्छा, इसको 2 बार दूध लेते हैं या एक बार? 2 बार लेता 2 है। बार लें। अब देखिए एक चीज, फिर आपने ये प्रश्न पूछा तो जी इसका सर। एक और विस्तृत जवाब दे दो। जी सर। ये सही है कि 50-50% बच्चा देता है, लेकिन इसका बछड़ा भी होता है, उपयोगी होता है, वो नंदे बैल के रूप में काम आ जाता है। जी। आप लेकिन इसके अलावा भी आप एक चीज को और समझ लीजिए कि अगर आपको दोनों चीज है, मेरे पास नंदी भी है, देखिए आप उधर है, बहुत अच्छा नंदी है, बहुत अच्छा ब्रीड का है। जी। आप चाहे नंदी का यूज करें तो फिर कभी भी वो गाय खाली नहीं रहेगी, वो हमेशा समय पे वो कंसीव कर लेगी, क्योंकि नंदी अच्छा से डिटेक्ट कर लेता है। और इसके अलावा फिर आपका ये भी सीमन आता है सॉर्टेड सीमन, जी। जिसको हम लोग सक्सेस सीमन भी कहते हैं। अच्छा। आप उसका भी प्रयोग कीजिए, बहुत लोग इसको इस बार जोड़ देते हैं नहीं जबरदस्ती ये है, लेकिन देखिए आपका गौशाला आपको चूंकि चलाना है जी। और आपको वैरायटीज चाहिए। जी। मेरे पास एक ही नंदी का अगर यही पे सिर्फ एक ही बछिया और बछड़ा रहा जी। तो फिर मेरा भविष्य कैसे बन पाएगा? जी। तो इसलिए अगर आप और दूसरा सॉर्टेड सीमन है तो उससे कि 90% चांसेस से सिर्फ आपको बछिया आएगी। अच्छा। तो हमारे पास हम उसका प्रयोग करते हैं। मेरे पास सॉर्टेड सीमन भी अच्छे नंदी का गुजरात जाके जो बेहतर बेस्ट रेट नंदी है उसका हमारा सॉर्टेड सीमन हमारे पास है। जी। और उसके अलावा फिर हमारे पास नंदी भी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल AI का यूज करते हैं और नंदी का भी यूज करते हैं, दोनों का। जो गाय नंदी से मानती है वो नंदी से, और जो AI से मानती है वो AI से। नंदी से तो हर गाय मान लेगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन राइज कर रहा है, आप राजस्थान से जो लाए, कैसे लाए गाय को? लाने में आपको क्या परेशानी हुई? नहीं, शुरुआत में हम लोग को परेशानी हुआ था, लेकिन गूगल देवता है, वो सबका जवाब दे देते हैं। तो हम लोग गूगल ही किए थे, तो पता चला था, एक ब्रीडर का पता चला, तो उस ब्रीडर से हम लोग लिए थे। लेकिन वो टेस्ट बहुत ज्यादा हमारा सकारात्मक नहीं रहा था। लेकिन गाय जो मिली थी अच्छी थी, लेकिन बहुत महंगा उस वक्त हम लोग से ले लिया था। सोचिए 2019 में, आपको रेट भी बता देता हूँ, 1,65,000 में मुझे एक गाय दिया था, और भी 2019 में। नंदी भी लिए थे तो भी नंदी को भी हमको लीज पे ही दिया था। हम लोग को अगर लेने की इच्छा हो, लेना चाहें सर, तो फिर अभी तो आज तो मेरे टच में बहुत लोग गौपालक हैं। उस वक्त शुरुआत में नए में दिक्कत था, लेकिन आज के डेट में हम लोग कटिहार के हैं और हम बहुत दिन से गिर को खोज रहे हैं। हाँ, तो अब बेशक आप ले सकते हैं, हम आपको दे देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, आप उससे बात करके आप ले लीजिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा गिर में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। इनका सर प्राइस क्या पड़ता है? प्राइस में आप जैसा गौ लेंगे आपका उस पर डिपेंड करेगा। मतलब कि आपको वहाँ पे S1 तो मिनिमम आपका 50-60 हजार में भी गाय आपको अच्छी मिल जाएगी, अच्छी मतलब कि अब मतलब 4-5 लीटर दूध करने वाली एक टाइम में। एक टाइम में। S1 और उसमें भी बच्चा भी दूध पिएगा तो फिर आपको 2-2.5 लीटर आपको मिलेगा। और अच्छी में फिर आपको 8 लीटर 9 लीटर 10 लीटर करने वाली मिलेगी। 10 लीटर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। दूध लेकिन सर गाढ़ा ही होना चाहिए ना? गाढ़ा तो है। हाँ हाँ। अच्छा सर, इसका दूध कितना दिन में हो सकता है? भैंस का दूध मान लीजिए, इसका दूध कितना दिन हो सकता है? हाँ, इसका दूध गाय आपके यहाँ कितना समय में एडजस्ट हो चुकी जी है सर, जी। इस पर डिपेंड करता है। अच्छा।
जैसे अच्छा। कि जो मेरी पहली गाय थी वो जब आई थी तो वो हमको 6.5 महीने दूध की थी, अच्छा। लेकिन वही गाय आज वही जो अभी थोड़ा सा बूढ़ी भी हो रही है, हाँ। लेकिन बावजूद भी वही गाय अभी है जो प्रेग्नेंट भी है 7 महीने की, अच्छा। और आज भी दे रही है, मतलब 1 साल उसका हो चुका है, साल भर, लेकिन बावजूद भी दूध कर रही है। अच्छा, कहने का अर्थ है क्या 1 साल में यह अपना गाय गर्म हो जाती है 1 साल के 1 अंदर? साल में नहीं, गाय आज बच्चा दी अच्छा। तो इसके बाद 3 महीना तक वो हीट में आ जाएगी। हर आपका साल? खान पान लेकिन सही होना लेकिन दूध चाहिए, 7 महीना न्यूट्रिशन आपका सही होना जी चाहिए। सर जी। आपका न्यूट्रिशन सही नहीं रहेगा तो फिर वो ज्यादा समय भी ले लेगी। दूध तो फिर सर समय पे घट जाएगा ना उनका प्रेग्नेंट हाँ, होने के बाद। 3 महीना तक पीक में रहता है दूध उसका। जी जी आपका सवाल था कि पीक लेवल कब रहता है जी गाय का, जी। मतलब कितने लंबे समय तक ऐसे दूध हाँ, करती है, तो हाँ, 3 महीना तक जब वो बच्चा देगी जी तो वो अपने पीक पर जाएगी। शुरुआत देगी, बच्चा देगी तो थोड़ा सा कम दूध करेगी, 1 महीना 2 महीना तक वो अपने पीक पे आ जाती है, उसके बाद 3 महीना तक उसको मेंटेन रखती है। मान लीजिए अगर वो गाय अगर 8 लीटर दूध करने वाली है, बच्चा दी उस वक्त आपको 5 लीटर 6 लीटर दी, लेकिन जैसे महीना 1.5 महीना पहुंचा वो एकदम 8 लीटर पर पहुंच जाएगी। वो 3 महीना तक 4 महीने तक वो उसको कंटिन्यू करेगी, उसके बाद फिर वहां से फिर उसका दूध थोड़ा घटना शुरू हो जाएगा। जी, फिर जी। जैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी जी फिर दूध घटेगा, और उसके बाद फिर वो 8-9 में आप समझिए गिर गाय या देसी गाय का एवरेज मेरा मानना है कि 8 नीचे महीने बोले सर। तक, हाँ 8 महीने तक उसको कम से कम 7-8 महीना कम से कम वो दूध करती है। अच्छा 8 महीना तक वो दूध देगी। हाँ, कम से कम दूध आपको देगी। जी जी लेकिन आप जस्ट अगर गुजरात से लाए हैं, वो अब यहाँ आपके यहाँ पे जल्दी से अडॉप्ट आपके माहौल में नहीं हुई है, तो फिर वो 5 महीना भी करेगी, 6 महीना भी करेगी। तो लेकिन इसका मतलब जल्दी ये नहीं निकाल लेना करिए गाय शॉर्ट टाइम की, क्योंकि हम तो देख रहे हैं मेरी पहली गाय जो 6 जी। महीना 6.5 महीना की, और वही गाय अभी साल भर भी हो चुकी है और प्रेग्नेंट भी है, बावजूद भी बहुत अच्छा दूध कर रही है। अभी अच्छा, ये बाकी गाय से ज्यादा अच्छा दूध कर रही है। भोजन में सर इनको दाना भी दिया जाता है क्या? बिल्कुल, दाना भी आप जो हम लोग की तरफ जो चलता है बिहार की तरफ में, जी जो दाना चलता है आपका वो सब आप दे सकते हैं। आप चाहे तो उसमें अपना दाल का भी, आप जो हम लोग मसूर का भी यूज करते हैं वो भी आप दे दीजिए। आपका चना भी, आपका ये सब भी है, आपका मतलब क्या सत्तू बेसन भी हम लोग जी, सब, दर्रा भी हम लोग वो सब भी, चोकर वोकर खल्ली खल्ली में आप सरसों खल्ली ठंडा में दे दीजिए, बादाम खल्ली दिए तो आपको दूध ज्यादा भरेगा। सर हम लोग के यहाँ तो मक्का बहुत ज्यादा होता है, गेहूं होता मक्का है। का दीजिए, गेहूं का हालांकि कुट्टी ऐसा बोला जाता है कि कम खिलाना चाहिए। गेहूं को हाँ, भूसा। उससे मतलब ऑक्सीडोकिव उसका मतलब गैस का प्रॉब्लम उससे अच्छा। गेहूं में थोड़ा सा होता है। अच्छा। तो आप कुट्टी आप या तो ज्वार बाजरा ये सब यहाँ पे नहीं मिलता है, जी सर। मतलब लेकिन वहाँ पे ज्यादा अच्छा जी वो सर, खाते हाँ। तो ज्यादा दूध करती है। मक्के का आप नहीं फिर तो फिर धान का कीजिए ना, मक्के चावल। का फिर कुट्टी, मक्के का मक्का कुट्टी, मक्का का कुट्टी कैसे उसमें होगा? दूध नहीं होता है सर। मक्का जो होता है उसका घास का काटना खिलाना, उसमें दूध नहीं होता मक्का का कुट्टी ना है। ये हुआ सूखा जो, रहता है वो। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो उसमें भी, लेकिन मकई का हरा चारा में आप यूज कीजिए। हाँ, हरा मकई का चारा चल सकता हरा है, चारा में काट के जो हम लोग करते हैं लेकिन कुट्टी सूखा जो नहीं बोलते सर। हैं। साइलेज बना के कर सकते लेकिन हैं। सूखा तो बहुत ज्यादा खाती है सूखा पसंद। में उतना, नहीं, सूखा सूखा कहाँ से है? सूखा को तो हम लोग अच्छा, हाँ, हम लोग इधर साइलेज का प्रयोग एक नहीं मिनट, करते हैं। हम लोग इधर सूखा बहुत ज्यादा होता है सर। वो क्या सूखा? वही मक्के का, मक्के सूखने के बाद उसके बाद काट कर रखते हैं हम लोग, उसको बहुत ज्यादा रखते हैं सर, वही खिलाते हैं सर, बहुत खाता है सर। मशीन से हाँ, मशीन से कुट्टी काटते हैं। देखिए लोकल जो भी लोकल, हाँ, देखिए लोकल तौर पे जो भी होता है लोग खिलाते ही हैं। हम्म। तो आप उसका प्रयोग करके देख सकते हैं, अगर वो अगर अच्छा दूध कर दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं। उसमें दूध बहुत लेकिन कम है। हाँ तो कम उसमें हो गए, सूखा वही वाला बोल में रहे दूध कम है। हैं, कम तो हो गए ना, हाँ, क्योंकि हाँ। न्यूट्रिशन नहीं आएगा ना उसमें। हाँ। हम लोग तो सूखा वाला जलावन के रूप में जी यूज सर, करते हैं जी हम लोग की सर। तरफ। तो मकई का सूखा हो जाता है, सूख जाता है वो, तो उसको हम लोग जलावन के रूप में यूज करते हैं। अगर आप उसको गाय खिलाएंगे तो दूध कहाँ से भरेगा? और इसमें सर बाजार से जो कपिला पशु आहार सब मिलता है वो भी प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं? कपिला पशु आहार जो मिलता है पशु आहार में मतलब वही दाना ही हो गया एक तरीके से, मतलब फीड हो गया वो। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग जहाँ जो मिल रहा है, लेकिन आपको देख लेना चाहिए। मतलब जो बाजार से जो फीड मिलता है ना, ऐसा माना जाता है कि उसका बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग जो प्रयोग करते हैं वो उतना अच्छे क्वालिटी का प्रयोग नहीं करते। जो बचा कुचा मार्केट में होता है उसी को एकत्रित करके वो लोग बनाते हैं और फिर आपको सेल करते हैं। तो आप खुद का अपना दाना बना, जैसे आप लोग सारे लोग किसान हैं, तो आप लोग का तो हर चीज उपजा ही रहे, आप लोग उसी का एक दाना क्वांटिटी बना के आप उसके बाद आप उसको खिलाइए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मकई का आपका दर्रा होता है, दर्रा खिलाइए। मकई का दर्रा सबसे बढ़िया है। मकई का दर्रा हो गया, आपका, हाँ हाँ, आप ये सब चीज खिलाइए, बेस्ट क्या है। सर ये संभव नहीं है कि हम यहाँ से आके मवेशी मैंने गाय को लेके अपने घर तक जाएं? ये कभी संभव नहीं हो सकता है। तो आप लोग इतने लोग हैं, कहाँ से हो जाएगा। इसमें राजस्थान से आ गया तो वही बात, तो राजस्थान से आ गया तो यहाँ से हो जाएगा व्यवस्था। यहाँ से अगर लेना आप चाहे यहाँ पर ऑर्डर बुक करा लीजिएगा तो सर के द्वारा
देखिए आपको- हमारे पास सारी गाय सेल के लिए नहीं है, उसमें हाँ, सेल के मतलब लिए ये तो मालिक बाछी- बहुत ज्यादा बाछी- होते हैं। हाँ, इक्का दुक्का आप बाछी अगर मांगे तो आप दिया जा सकता है। हाँ, इक्के दुक्के हाँ, मांगे, उसके बाद तो लेकिन फिर- आप लोग इतने लोग हैं तो नहीं नहीं, बहुत- इतने लोग लेंगे भी नहीं सर। इतने लोग तो सर लेंगे नहीं, एक आधा इसमें हाँ। होगा, दो चार ऐसा होगा नहीं जो नहीं, ले हाँ, सकते इक्का हैं। दुक्का में किया हमको जा सकता एक भी एक गिर का S1 मिल जाए देखिए सर, तो कोई भी धीरे-धीरे- गौशाला है, हाँ, क्योंकि वहां पे हमेशा अगर क्षमता से ज्यादा होगा तो वो बेचेगा। आपको फिर देंगे, क्योंकि क्षमता से ज्यादा होने पे फिर उसका भी विपरीत प्रभाव पड़ता है गायों के स्वास्थ्य पे, क्योंकि फिर आप फिर उनका फिर हिस्से का भोजन आप दूसरे को ठीक है करवाएंगे। सर, आप अपना नंबर दीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। अच्छा, नंबर लिखे 950 950 860 860 30 30 80 0। ये पुनर्वापसी गौशाला का नंबर है 950 860 30 80। पुनर्वापसी गौशाला। शुभ नाम सर। मेरा भाई देखता है, उसका नंबर ले लीजिए, वही उसी का वही देखता है, ये सत्यम कुमार। बहुत ही अच्छा लगा इस गौशाला को देखकर, और आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इस गौशाला प्रबंधन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, आने वाले समय में निश्चित हम सोच रहे हैं ऐसा कि इस क्षेत्र का तो विकास होगा ही होगा, लोग यहाँ के स्वस्थ होंगे, और बगल का राज्य बिहार में भी इसकी बछड़ी अगर जाएंगी तो निश्चित यहाँ का भी नाम होगा, और वहाँ भी हमारे किसान सर कभी अच्छा सोचे नहीं कर थे सकते कि हैं। आज के युग में ऐसे बहुत बहुत इतना धन्यवाद सर। सनातनिक सोच रखने वाला आदमी भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत सोच एकदम धन्यवाद सही है सर। सर अकेले गाय रहेगी सर? हाँ? अकेले गाय रहेगी? देखिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकेले में प्रॉब्लम होगा। जी सर। अकेला चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, घीर में खास करके ये अपने चीजों को अपने जो गौ सेवक है या अपने सर। मालिक जो बोल लीजिए, जी सर। उसको बहुत मिस करती है। हम बोले ये ब्रीड जो है ना अपने ऑनर से या अपने गौ सेवक से बहुत प्रेम करने वाली होती है। जी तो जैसे वो अपना स्थान यहाँ से बदल के कहीं और जाएगी तो वो यहाँ के बहुत मिस करेगी। जी जैसे एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, मेरे साथ मतलब जो गाय हम लोग मंगवाते हैं, जी एक गाय गुजरात से मंगवाए भावनगर और एक गाय मंगवाए जूनागढ़, दोनों के बीच में मान लीजिए अगर 200 किलोमीटर का अंतर है, कभी गाय एक दूसरे को नहीं जानी है, लेकिन वो दो गाय जब एक गाड़ी में चलकर आती है, मतलब वो 3 दिन जो साथ रही ना, वो 3 दिन का साथ, और यहाँ पे आई, यहाँ पे सारी गाय उसको मिली, यहाँ पे उसकी अच्छी सहेली बन सकती है, लेकिन वो जो 3 दिन एक्स्ट्रा इन लोग के से वनस्पत में ज्यादा है, वो भारी पड़ता है। जी वो हमेशा वो 3 ही हमेशा सहेली रहेगी, जी भले सबके साथ उठेगी बैठेगी सब कुछ करेगी, लेकिन हमेशा पक्का फ्रेंड वही दोनों रहेगी। और एक को जब भी कोई तकलीफ होगा तो दूसरा उसके साथ रहेगी, और दूसरे का तकलीफ हुआ तो पहला उसके साथ रहेगी। अच्छा। ये गिर प्रजाति में हमने अभी तक ये देखा है, और हो सकता है ये सब और भी ब्रीड में सब में होगा, लेकिन जो देसी गौवंश में देखने को मिलेगा। थैंक यू सर। गिर को पोसना सर कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता, बहुत फायदा नहीं हो। आप फायदा के लिहाज से देखिए मत, वो देखिए एक बात बता रहे, मेरी गाय अभी 15 गाय दूध कर रही है, ठीक है, और टोटल मेरे पास गौवंश करीब लगभग 70-75 है, बावजूद भी ये अपना खर्च निकाल लेती है। भले कुछ हो सकता है कि चलो ठीक है स्टाफ का खर्च ये वो एडिशनल हो सकता है, लेकिन इसने एक गाय फिर भी 5-6 गाय का भी खर्च निकाल देती है, तो इसलिए घाटे का सौदा है नहीं। सर इनका जो गोबर जमा हो रहा है तो वो तो आप गोबर का हम लोग गोईठा बना लेते हैं, गोईठा भी सेल हो जाता है, और दूसरा कि उसका जो दर्रा उर्रा भी पकता है, जो आप लकड़ी यूज करेंगे चूज करेंगे तो उसमें भी आपका यूज हो जाता है। अब तो बहुत सारा है कि आपका गोबर का गैस प्लांट अब कर सकता है, अभी हम लोग उसका नहीं किया, लेकिन आप उसका भी कर सकते हैं। फिर आप गोबर का प्लस बहुत सारा खाद वाला भी वो सब भी बनता है, वर्मी हाँ कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट भी बनता है, आप वो बना लीजिए। जीवामृत, जीवामृत हर चीज तो सब गोबर गौमूत्र से ही तो बनता है। खेती के लिए बहुत ही अच्छा ये सोर्स है, वही और चीज इसका बाय प्रोडक्ट है। मूत्र तो सर इसका बहुत ही ज्यादा, कै दिन हाँ, कै दिन का है सर? ये सब कोई महीना भर का, कोई 2 महीना, कोई 5 महीना, कोई 6 महीना, कोई 7 महीना। एक बच्चे कितने कीमत का होगा सर? हाँ कितने ये सब दूध पीने वाले बिकने वाला नहीं है ये। सबका देखिए अलग अलग है, और हम लोग रेट तो हम लोग सोचते जो हम लोग सेल करेंगे, हम लोग बात दिमाग में ज्यादा हम लोग रखते ही नहीं है, तो फिर एक गाय के साथ एक फोटो करेंगे आपके साथ। हाँ आइए ना। सत्यम जी एक सर के साथ गाय है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और सारे लोग आए हैं, इन्हें देख के हमें काफी अच्छा लग रहा है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।